प्रिय विद्यार्थियों, डिजी लेसन्स नवांकुर में आपका स्वागत है। और मैं वासुदेव शर्मा नवनीत हिंदी विशिष्ट का जो प्रथम पाठ था भक्ति धारा, चूँकि मैंने पिछली वीडियो में आपको इसकी व्याख्याएं बताई थी, आज हम इसके अभ्यास की ओर चलते हैं। अभ्यास के जो प्रश्न हैं उनके बारे में थोड़ा सा मार्गदर्शन देना चाहते हैं। तो इसमें आप देखें, क्योंकि इसमें जो आपके प्रश्न आए हैं तो 3 प्रकार के प्रश्न होते हैं, और इसमें अति लघु उत्तरीय और लघु उत्तरीय एवं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। इस प्रकार ये हमारे अभ्यास के जो प्रश्न होते हैं 3 भागों में बटे होते हैं, जैसा कि आपको सबको पता है। तो मैं यहाँ आपके प्रश्नों के लिए उत्तर के सहित बता रहा हूँ। पहला प्रश्न है, रैदास की प्रभु भक्ति किस भाव की है? क्योंकि हमने पहले वीडियो में आपके लिए इसके व्याख्या में भी बताया था, वहाँ से भी निकाल सकते थे आप, फिर ही मैंने एक मार्गदर्शन किया है। तो इसका उत्तर है कि रैदास की जो प्रभु भक्ति थी, क्योंकि एक शब्द में या एक वाक्य में उत्तर देना है, इसका लघु उत्तरीय है, तो ये दास भाव, यह सेवक भाव की थी। अगला प्रश्न है, रैदास ने प्रभु से अपना संबंध किस रूप में निरूपित किया है? तो ये देखिए उत्तर लिखा है, रैदास ने प्रभु से अपना संबंध चंदन और पानी के रूप में निरूपित किया है। अर्थात रैदास ने अपने आप को पानी बताया था और ईश्वर को चंदन बताया है, तो दोनों का संबंध बताया गया है। अगले प्रश्न में जाते हैं हम। देखिए तीसरा प्रश्न क्या कहता है, मीराबाई को कौन सा रत्न प्राप्त हुआ है? चूँकि ये भी भक्ति धारा से दोनों पद हैं, पाठ हैं, और इसमें देखिए आप देख लिखा है, मीराबाई को राम नाम रूपी रत्न प्राप्त हुआ है। चूँकि पद अपन ने पढ़ा था, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, उसमें ये उत्तर आया है। देखें आप। अगला प्रश्न है, मीरा कहाँ चढ़कर प्रभु की बाट देख रही है? तो ये आपने इसमें भी पद में अपन ने पढ़ा था, महल चढ़े चढ़ी जोऊं सजनी, अर्थात मीराबाई महल पर चढ़कर और प्रभु का इंतज़ार कर रही हैं, बाट देखती हैं। तो इसमें उत्तर लिखा है, मीरा अपने महल पर चढ़कर प्रभु की बाट जो रही हैं। और अगला प्रश्न है, मीरा के नेत्र क्यों दुखने लगे हैं? ये भी अपन ने पद में पढ़ा था, हैं, दरस बिन दुखन लागे नैन। तो ये प्रश्नों में ऐसा पूछा जाता है, तो उन पदों के में से ही प्रश्न निकाले जाते हैं और उनसे ही उत्तर आते हैं। तो इसमें उत्तर देखिए आप लिखा है, प्रभु के दर्शन के बिना मीरा के नेत्र दुखने लगे हैं। तो ये जो प्रश्न थे ये अति लघु उत्तरीय के संदर्भ में आते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, है ना। अब देखिए ये प्रश्न है लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न में देखेंगे आप, पहला प्रश्न है, रैदास ने बुद्धि को चंचल क्यों कहा है? अब यहाँ पर ये देखिए, रैदास ने बुद्धि के बारे में प्रभु जी, है ना, मति चंचल है मेरी, अपने वो पद पढ़ा था, उसमें उत्तर आया है, रैदास ने बुद्धि को चंचल इसलिए कहा है कि यद्यपि आप सबके घट घट यानी कि सबके हृदय में निवास करने वाले हैं, तब भी मैं अपनी इस चंचल बुद्धि के कारण आपको नहीं देख पाता हूँ। अर्थात इंसान की मति या बुद्धि कैसी होती है? चंचल होती है। तो यहाँ पर चंचल होने के कारण, है ना, रैदास ने बुद्धि को चंचल होने के कारण और प्रभु को देख नहीं पाते हैं, दर्शन नहीं कर पाते हैं, भक्ति में नहीं लगता है, इस प्रकार से उन्होंने थोड़ा सा समझाया है। अब अगला प्रश्न देते हैं, जाकी छोटी जगत कऊ लागे तापर तू ही डरे, है ना। यहाँ पर दिया, इस पंक्ति से रैदास का क्या तात्पर्य है? तो देखें आप, कितना अच्छा उत्तर निकल के आता है, इसमें पद में ही लिखा है, हाँ। तो इस पंक्ति में रैदास का तात्पर्य यह है कि जिस प्रभु के छूने मात्र से जगत का कल्याण होता है, तो हे मूर्ख जीव, तू उसी करुणामय भगवान से दूर क्यों भागता है? अर्थात जो पंक्ति लिखी ना, जाके छोटी जगत कऊ लागे तू अवता पर तो ही डरे,
जिसके छूने मात्र से जगत का कल्याण हो जाता है, और वह इंसान उन करुणामय भगवान से क्या करता है, दूर भागता है। इस प्रकार ये इसका दूसरा प्रश्न होता है। अगले जाते हम। तीसरे प्रश्न लिखा है, मीरा ने संसार रूपी सागर को पार करने के लिए क्या उपाय बताया है। क्योंकि संसार एक समुद्र का बड़ा सागर है और इसको पार करने के लिए बड़ी समस्या है, तो मीरा जी ने एक छोटा सा सरल उपाय बताया। देखिए क्या लिखा है उत्तर में, मीरा ने संसार रूपी सागर को पार करने का एक ही उपाय बताया है, और वह क्या है, सद्गुरु का सच्चे मन से स्मरण करना। चूँकि पद अपना आया था उसमें अपने ये उत्तर मिलता है। देखा है आपने, सद्गुरु कृपा करते हैं तो हमारा भव सागर से पार हो जाता है। ईश्वर की आराधना कराते हैं तो इस प्रकार वह हम सद्गुरु की कृपा से इससे संसार रूपी सागर से पार हो जाते हैं। अब आगे बढ़े हम। अब ये तीसरे प्रकार के यानी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आते हैं। तो छोटे ये इनकी सीमा रहती है, लगभग 40 से 50-60 शब्दों तक इनका शब्द सीमा जाती है, और ये थोड़े से उत्तर लघु की अपेक्षा बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पहला प्रश्न है, मीरा को राम रतन धन प्राप्त होने से क्या क्या लाभ प्राप्त हुए हैं। जो उन्होंने धन प्राप्त किया था उसके लाभ बता रही हैं। तो हमारे पद में वह आया था, है ना, मीरा ने जो राम रत्न धन प्राप्त किया था वह जन्म जन्मांतर की पूंजी थी, है ना, उस धन को कोई चोर नहीं चुरा सकता था, ऐसे पद आए थे ना। इसमें दिया है, मीरा को राम रतन धन प्राप्त होने से जन्म जन्मांतर से खोई हुई पूंजी प्राप्त हो गई है, और यह पूंजी ऐसी विलक्षण है, विलक्षण मतलब कोई अनमोल है कि ना तो यह खर्च होती है और ना ही चोर से कोई चुरा कर ले जा सकता है। अपितु वह नित्य प्रति कितनी सवागुनी, यदि इसको प्रयोग करते हैं तो वह सवागुनी होकर बढ़ती ही रहती है। चूँकि इस प्रकार ये राम रतन धन की विशेषताएँ हैं, चूँकि हमारे पद में इस प्रकार से ये हमने गाया था और ये आया है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रभु दर्शन के बिना मीरा की कैसी दशा हो गई है। चूँकि अपन ने देखा था ना, ईश्वर के दर्शन करने के लिए दरस बिन दूखन लागे नैन, अब के बिछरे तू प्रभु कबहु न पायो चैन। इस प्रकार से मीरा जी कहती है ना। तो इसमें लिखा है, प्रभु दर्शन के मीरा के नेत्र दुखने लगे हैं। उसी व्याख्या के तहत आता है ये। उनके शब्द उनकी छाती में बार बार सुनाई पड़ते हैं, अर्थात ईश्वर से जो उनका मिलन हुआ था, जो शब्द आए थे वह शब्द उनकी छाती में सुनाई पड़ते हैं, और उनकी वाणी उनका स्मरण कर कांपने लगती है। वह प्रति क्षण यानी हमेशा प्रभु की बाट जोहती हैं, अर्थात इंतजार करती हैं, और प्रभु के बिना उन्हें कहीं भी चैन नहीं पड़ता है। इस प्रकार मीरा की दशा का वर्णन किया गया है। अब आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न देखें, रैदास के पदों में भक्ति भाव भरा हुआ है। इस प्रकार ये पंक्ति का हमें स्पष्ट करना है। तो स्पष्ट होता है, रैदास के पदों में भक्ति भाव भरा हुआ है। पूरी तरह ये भक्त रैदास कृष्ण जी के भक्त थे, और भक्ति के साथ वह उनको गाते थे। तो वह भगवान को गरीब निवाज यानी गरीबों पर कृपा करने वाले, एवं गोसाई में जानते हैं आप, स्वामी। तो भगवान को जो है ना गरीब के स्वामी बताया है, कृपा करने वाले बताते हैं। और उनकी मानता है, वह रैदास जी क्या मानते हैं कि भगवान की कृपा से नीच व्यक्ति उच्च पद को भी प्राप्त कर लेता है। लिखा है ना, नीच ऊंच करे मेरा गोविंदू, काहू से न डरे। अर्थात वह क्या लिखते हैं, नीच व्यक्ति उच्च पद को प्राप्त कर लेता है, और इतनी बड़ी कृपा भगवान के अतिरिक्त और कोई नहीं कर सकता। अर्थात ऐसा कोई भी नहीं है संसार में जो इतना बड़ा कार्य कर सके। तो ये इस प्रश्न का उत्तर था। अब आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, भक्त और भगवान के संबंध में रैदास ने अलग अलग भाव व्यक्त किए हैं। क्योंकि ये अलग अलग बताए हैं भगवान के और भक्त के बारे में, तो इसको स्पष्ट करना है। तो इसमें लिखा है, रैदास ने भक्त और भगवान के संबंध में कहा है,
प्रभु जी को चंदन बताया है तो स्वयं को पानी बताया है। क्योंकि हमारा वो पद था, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंगे अंगे ज्योत समानी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। चूँकि उसी पद से हमारा ये उत्तर निकलता है, तो क्या कहते हैं, स्वयं को पानी बताया है और इसी पानी के साथ घिस घिस कर वह चंदन की सुगंध को प्राप्त करना चाहते हैं। और वह भगवान को घन मानते हैं, घन माने बादल, भगवान को घन मानते हैं तो स्वयं को क्या बताते हैं, बादल बताते हैं, है ना। और वह भगवान को दीपक, दीपक तो अपने को उसकी बाती मानते हैं। यहाँ पर भगवान को दीपक और स्वयं को बाती, चूँकि एक दूसरे का संयोग बताया है। और भगवान को मोती तो स्वयं को धागा, और भगवान को स्वामी तो और अपने आप को दास बताया है। ऐसी जो है ना संबंध जब जुड़ता है तो ईश्वर की प्राप्ति होती है। और इस प्रकार रैदास जी ने बताया है कि ईश्वर की आराधना करने से और उनका संबंध बन जाता है। तो ये हमारे पदावली और रैदास के पद के प्रश्नों के उत्तर से संबंधित ये मैंने आपके लिए बताया। और अब अगले पार्ट के लिए हम आपसे आगे मिलेंगे, तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।